जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली जुलाई स्टार्ट हो चुका है और अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट मंथ में, जो कि एक काउंटडाउन शुरू हो रहा है 60 डेज के लिए, राइट। तो देखते हैं कि आज हम करंट अफेयर्स में आपके लिए क्या लाए हैं और कुछ ऐसा जो आपके लिए एक वाउचर या फिर एक स्पेशल चीज़ है जो आपको इसी के थ्रू कवर अप कराने की कोशिश की जाएगी। और फिर हम डिटेल्ड वीडियो तो लाएंगे ही लाएंगे, सो डोंट नीड टू बी वरीड कि हम कैसे कवर करें करंट अफेयर्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट रही हैं। एवरीथिंग विच विल कम इन योर पेपर, एक जो भी रफ आइडिया से मैक्सिमम अप्रोच हम लगा सकते हैं, हम लगा के आपके तक पहुंचाएंगे इन शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. The first question in front of your screen is, let me bring my marker on the top, right? Okay. The first question in front of your screen is, recently seen in news, 64th Global Environment Facility Council was held in where? फ्रांस, यूएस, स्वीडन या ब्राज़ील। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अब इम्पॉर्टेंट है कि मैम ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बेटा इम्पॉर्टेंट इसलिए सिर्फ है क्योंकि ये जो 64th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल हुआ है, वो हुआ कहाँ है? इसमें तो आंसर बहुत सिंपल है, ब्राज़ील में, और वो भी कहाँ पे? ब्रासीलिया में, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके साथ होने के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ये बेटा स्टार्ट हुआ था, मतलब इसका जो फर्स्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल का जो फर्स्ट इनिशिएटिव था वो 1992 में लिया गया था। और सबको पता है, ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है, कब? जब रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था तब, ठीक है। तो उसमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए और इन्वायरमेंट की केयर करने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को वहाँ पे स्टैब्लिश करे रहने के लिए जो जो भी इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट हैं वो लिए गए हैं और फंडिंग की जाती है, जिसमें उन एरियाज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जहाँ की डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं कम हो रही है या वहाँ की चीज़ों में कमी आ रही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जर्मनी, इंडोनेशिया, इंडिया या कनाडा? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये है क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, नोमैड क्या होता है, याद करिए। नोमैड्स हम पढ़ते थे जब छोटे थे हिस्ट्री की बुक्स में कि नोमैड और हर्डर्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ समथिंग, है ना। तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट किया है, पहले तो हम आंसर देख लें किसने किया है। कनाडा ने किया है। और कनाडा ने किया है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों किया है? क्योंकि जैसे ये कह रहे हैं कि जो भी फॉरनर्स हैं, राइट, जो भी फॉरनर्स हैं, अगर फॉरनर्स हैं तो फॉरनर्स अगर कनाडा में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि वो आसानी से एम्प्लॉयड हो सकें, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयर्स हो गई है विद इन द कंट्री, ओके। तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लाया कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे 6 मंथ्स के पैकेज के साथ, और जैसे जैसे जो अच्छा करता जाएगा उसको टेक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी के अंदर और ज़्यादा एम्प्लॉय करते जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो लाई गई है, तो कनाडा ने लाई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वनडे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनडीए सीरीज के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा 60-40 का रेशियो है, ठीक है। 40% इंपॉर्टेंट है एनडीए सीरीज के लिए, लेकिन 60% वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, कोलिशन फॉर डिजास्टर, सॉरी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मतलब क्या कह रहे हैं, कोलिशन किसके लिए की गई है? डिजास्टर रिलायंस। रिलायंस मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपदा आई है ना, प्राकृतिक आपदा जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो किस तरह से हम उसको डील करें, कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए कि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिलीफ मिले और मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, ठीक है। तो इसी के लिए ये जो इनिशिएटिव लाया गया है वो जर्मनी, यूएस, इंडिया, फ्रांस, किस में से लाया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के साथ आंसर क्या जाएगा ये भी देख लीजिए। ये इनिशिएटिव लेके आया है इंडिया, ठीक है। तो पॉइंट ये नहीं है कि इनिशिएटिव अकेले इंडिया लेके आया, एक्चुअली यहाँ पे एक कोलैबोरेशन है कई सारे कंट्रीज की, ठीक है। कंट्रीज इन द सेंस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे यूएन इन्वॉल्व हो रहा है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं में भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो किस तरह वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जल्दी से जल्दी एक्शन में लेके रिकवरी स्टेट में ला सकते हैं, उसके लिए इनिशिएटिव लिया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है एनडीआरएफ जो होती है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, वो भी कहीं ना कहीं, सॉरी, रिलीफ फोर्स, राइट, वो भी कहीं ना कहीं क्या करती है, काम करती है नेशनल डिजास्टर को बेटर करने के लिए। तो इसी वजह से क्या है कि हम यहाँ पे इस चीज़ को इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, दादा भाई नारोजी रोड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन विच ईयर? किस ईयर में उन्होंने ये बुक लिखी थी?
अब जैसे आपके सामने दादा भाई नौरोजी आए, इनके साथ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बनते हैं वो आपको याद करने हैं, क्योंकि ये सेक्शन आपका किससे कवर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री से। अब पॉइंट ये कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री से तो कवर कर दिया, लेकिन इसको पूछने की जरूरत क्या पड़ गई आज अचानक से आपको? बेटा हुआ ये है, 30 जून इनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 जून को हमने इनको खो दिया था 1917 में। वी लॉस्ट हिम, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, डेथ हो गई थी, और इसलिए ये इवेंट इंपॉर्टेंट जाता है कि 1 जुलाई के करंट अफेयर में वो डिस्कस हो। अब उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, इन्होंने कौन कौन से कांग्रेस सेशन लीड किए ये आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। ऑल्दो मेरे पास डिटेल है, लेकिन मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इस चीज़ को शॉर्ट में आपके पास पहुंचा रही हूँ। कांग्रेस सेशन कौन कौन से लिए हैं, 3 मेन कांग्रेस सेशंस लिए थे, वो आप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं और किस किस इवेंट पे लिए हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। और इन्होंने क्या दी थी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दी थी, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई थी देश को रियलाइज़ कराने में कि कैसे हमारे देश का पैसा टैक्सेस के माध्यम से विदेश में जा रहा है, यानी ब्रिटिश जो है हमारे देश से पैसा लेके कहीं ना कहीं टैक्सेस के फॉर्म में अपने कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि वो रिच होते जा रहे हैं और हम पुअर होते जा रहे हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया था इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी, और इसी बात को इन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली। कांग्रेस सेशन कौन सा होते हैं, 3 होते हैं। अब इसका नेम आपको बताना है, नेम देम, कमेंट सेक्शन में आप नेम करके बताइए कि कब कब होता है, ठीक है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए आपके सामने लिखा भी है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर इन 1895। कब कब सेशन लिया, 1886, 1893 एंड 1906। 1906 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इस टाइम पे, सबको याद है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे अगर कोई लीड कर रहा है तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके अलावा 1893 में लीड किया था, 1886 में लीड किया था एनुअल सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिसने कि बहुत बड़ी नेशनलिस्ट मूवमेंट में कन्वर्जन कर दिया था। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बता दी थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, व्हाट इज द नेशनल सिंबल ऑफ यूएसए। अब क्वेश्चन आता है, मैम हम इंडिया का नेशनल सिंबल पढ़ें और चीज़ें पढ़ें, या हम जाके अब्रॉड की चीज़ें पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्या ज़रूरत है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्वियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारा कंट्री पहले है, बट पॉइंट ये है कि जब किसी भी रीज़न, मैंने पहले बोला बर्निंग इशू की वजह से अगर कोई भी चीज़ करंट में चल रही है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो न्यूज़ में आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द इंटरनेशनल परस्पेक्टिव कि हम उस क्वेश्चन को कवर करें। एक्चुअली पॉइंट क्या है, नेशनल सिंबल ऑफ यूएसए जो है वो है बाल्ड ईगल। इसका एक बहुत स्पेशल केस है, इसके साथ इसको इस सिंबल क्यों बनाया गया था, उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे ही ये पाई जाती थी, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में ही ये पाई जाती थी पूरे उस अमेरिका की बेल्ट में। दैट्स वाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सिंबल बन गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना एक टाइम में, आई डोंट रिमेंबर द ईयर करेक्टली, इट इज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ समथिंग लाइक 1970s, बट आप चेकआउट कर लीजिएगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक बार देख लीजिएगा जस्ट फॉर योर कंफर्मेशन एंड फॉर योर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो एक टाइम आया था जब ये एक्सटेंड हो गई थी, तो एक्सटेंड होने की वजह से क्या हुआ था कि एक सीधी सी बात है, हमारा नेशनल सिंबल है, अगर एक्सटेंड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो एक कैप्टिवेशन प्रोग्राम यूएस ने शुरू किया था जिसमें इनको दोबारा से डेवलप कराने की कोशिश की गई थी। हुआ ये था कि उस समय पे वहाँ पे इनके जो एक्स थे, पोल्यूशन या जो भी नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस हो रहे थे उसकी वजह से इनके एक्स जो थे वो फर्टाइल नहीं हो रहे थे, स्टेराइल हो जा रहे थे, और ये कहीं ना कहीं प्रोपोगेट नहीं कर पा रही थी, बढ़ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने एक कैप्टिवेशन प्रोग्राम चलाया जिसमें इन्होंने इनको प्रमोट किया और फाइनली ये वापस से फ्लरिश कर गई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बार्ड नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो थोड़ी सी ओल्डर लगती है, ठीक है, थोड़ा ऐसा लगता है कि काफ़ी एज हो गई है और ऊपर के सर के बाल जो है नहीं है, दैट्स वाई उसका स्पेशल अपीयरेंस देता है वो उसको, दैट्स वाई इट इज बाल्ड ईगल। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, जितना था हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आईटी या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड। 5G and Beyond Hackathon 2023 was announced by which of the following? Ministry of Communication, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Electronics and Information Technology and Ministry of Commerce and Industry। ये आपके लिए आज का हाईटेक क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें बताएंगे। आई कैन गिव यू अ क्लू कि चारों में से 3 में से ऑप्शन है, फॉर ऑब्वियस रीजंस ये नहीं होगा, तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में से क्या इसका आंसर होने वाला है। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल, आंसर दिस क्वेश्चन। सो आई एम राइटिंग ऑल्सो सो दैट यू कैन सी बाय फॉरवर्डिंग द स्लाइड इन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब 15-17 मिनट्स का करंट अफेयर देख रहे होगे तो अंडरस्टूड है 2x पे देखते होगे, है ना।
झूठ क्या बोलना, तो 2x पे देख रहे हो तो एटलीस्ट पता चले कि किस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो सो दैट यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने बहुत सुंदर सी चीज दिख रही है और इस सुंदर सी चीज के बारे में पूछा गया है कि एक्सरसाइज ओरियन क्या है, ठीक है, ओरियन क्या है, कहाँ हेल्ड हुई थी। तो पहले तो ये है क्या, तो ये बेटा स्पेशली आप देख के समझ गए होगे कि इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में एक क्या थी, एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था ओरियन। अब पॉइंट ये हुई कहाँ पे थी, तो ये हुई थी मॉन्टी मैरिसन बेस पे, एंड्रोवॉइडा बेस पे, कालीकुंडा बेस पे या आगरा बेस पे। तो ये हुई थी मॉन्टे डे मर्सन बेस पे। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन कराया, अगेन अ क्वेश्चन इज इन योर हैंड कि हमने इस महीने कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़ी या कौन कौन सी न्यूज में है, हमें कैसे पता चलेगा। तो फॉर दिस आई एम ब्रिंगिंग यू दिस स्पेशल स्लाइड विच नोबडी वुड बी कवरिंग इन द करंट अफेयर्स। दिस इज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू पीपल कि आपको एक बार में एक लुक ले लो, बाकी हम अलग से तो एक्सरसाइजेस की पूरी स्लाइड लाएंगे ही लाएंगे। अब जल्दी से देख लेते हैं, एक्सरसाइज ओरियन की बात करते हैं। एक्सरसाइज ओरियन कहाँ हुई थी, मॉन्टे मर्सन एयरबेस पे, और किसके बीच में, फ्रांस और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, ठीक है। मतलब कहाँ हुई थी, ये एयरबेस भी फ्रांस में है और ये हुई है IF एंड फ्रांस के बीच में। एक कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा कोई बेस हमने इंडिया में सुना नहीं है, और दो फोर्सेस के बीच में हो रही है तो इन्हीं दोनों नेशंस में कहीं कंडक्ट हो रही होगी, तो यहाँ पे ये कहाँ है, फ्रांस। फिर एक इंपॉर्टेंट है इनियोकॉस एक्सरसाइज है, ये क्या, जैसे आप एफकैट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कहाँ हुई थी, एंड्रोविडा बेस पे हुई थी जो कि ग्रीस में है, और किसने होस्ट की थी, एलेनिक एयरफोर्स ने, और किसके बीच में हुई थी, IF और ग्रीस के बीच में हुई थी। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन अगेन आपके पास आता है कोप इंडिया 2023, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, किसके बीच में हुई थी, IF और USA एयरफोर्स के बीच में, ठीक। फिर उसके बाद बेस्टाइल फ्लाई पास्ट जो है वो होगा, अभी हुआ नहीं है, वो होगा, कहाँ होगा, वो फ्रांस में होगा, और इसको स्टार्ट कौन करेगा, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगे यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो दैट इज बेस्टाइल डे फ्लाई पास्ट, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ओके। आई एम ऑल्सो सेविंग दिस इन माई प्ले लिस्ट, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से देख लो कितनी अच्छी चीजें हम आपके लिए लाए, ठीक है। तरंग शक्ति एक अच्छी एक्सरसाइज है, तो तरंग शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि तरंग शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कब होगी, इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करेगी। अब ये कंडक्ट तो करेगी इंडियन फोर्स, तरंग मीन्स आप समझ सकते हो पानी से रिलेट करने लगोगे, लेकिन तरंग इज समथिंग गोइंग इन द स्काई, ओके। तो इससे करो इंडियन एयरफोर्स करेगी, और ये कैसी है, ये मेगा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत बड़े लेवल पे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो रही है। कहाँ क्या होगा, इसमें 12 नेशंस जो होंगे एक साथ आएंगे ताकि मिलिट्री कोऑपरेशन को अपने में बेटर कर सके। तो कौन सी एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति। अब आते हैं ये कब होगी, अब ये इंपॉर्टेंट इवेंट है कि ये अभी नहीं हुई है, ये होने वाली है, दैट इज अक्टूबर नवंबर में ये होगी इस साल, और 6 एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट करेंगी इस एक्सरसाइज में, और रेस्ट जो है ऑब्जर्वर की तरह होंगी। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि 6 जो नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, 6 नेशंस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन से हैं और ऑब्जर्वर कौन से हैं, ये आपको बताना है। विद दिस कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने और इंपॉर्टेंट आ गई, देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। वरुण एंड गरुड़ा ये दोनों कौन कंडक्ट करता है, नाम हमारे इंडिया ओरिजिन से कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहे हैं, तो ये कौन कर रही है, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हो रही है, ऑब्वियसली एयरफोर्स है, मिलिट्री एक्सरसाइज आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज धर्मा गार्जियन एंड जिमेक्स, तो ये किसके बीच में हुई है, इंडिया एंड जापान। अब ये जे से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेना कि जे धर्मा गार्डन एंड जिमेक्स के बीच में हुई है, तो ये कहाँ हुई, इंडिया और जापान, ठीक। अब आता है नेक्स्ट इज लैमिटाई, तो ये किसके बीच में हुई है, इंडिया एंड सिचल्स के बीच में। अब सिचल्स को आप मैप पे ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कि सिचल्स कहाँ पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट इज युद्ध अभ्या एंड वज्र पहाड़, ये कहाँ पे हुई है, इंडिया और US के बीच में। देन इट इज वॉस्टॉक, वॉस्टॉक किसके बीच में हो रही है, इंडिया और रशिया के बीच में, तो इसको ऐसे याद सकते हो RI वॉस्टॉक, तो RI से याद हो जाएगा रशिया और इंडिया। देन संप्रीति एक्स, देन अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, संप्रीति एक्स किसके बीच में हुई है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इसके साथ आप मैक्सिमम एक्सरसाइज को कवर कर रहे हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, इस सेक्शन में क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लाऊंगी उसमें आपको अलग अलग से सार्क और G20 इसके 2-3 मिनट्स के वीडियो में पूरा एंटायर टॉपिक कवर कर देंगे। अब देखो इसको कैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ G20, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, कनाडा है, लेकिन पाकिस्तान उसका पार्ट नहीं है, तो वी विल बी कटिंग दिस को पार्ट, और ये इसका पार्ट नहीं है, ये तीनों इसके पार्ट में आ रहे हैं। अब इसके साथ
हमारा क्वेश्चन खत्म होता है एंड वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द स्लाइड। तो देखिए हमने कितने इंपॉर्टेंट तरीके से आपको एक्सरसाइजेस भी थोड़ा सा कवर कर दिया, और ये हमारा प्रोटोकॉल है। आप कभी भी देख लीजिए, हम 30th यानी जो मंथ का लास्ट डे के बाद नए मंथ की नई बिगनिंग होती है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लाते हैं। तो इस बार आपके लिए थोड़ा सा मिलिट्री एक्सरसाइज को ब्रीफ में लाए। अभी फिर हम मंथली के हिसाब से मिलिट्री एक्सरसाइज आपको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में लाते आएंगे, सो दैट आप उसके क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना छोड़ें। तो टिल दैट टाइम we will meet next day. Okay, till that time, jai hind, jai bharat, thank you.